Now, a new video has emerged from the dramatic Gurugram encounter in Sushant Lok Phase 2, capturing the fierce gunfight between police and alleged gangsters. The footage shows intense gunfire as crime branch teams engaged 5 armed shooters linked to foreign-based gangster Deepak Nandal. The suspects had allegedly fired at a businessman's residence over an extortion demand before attempting to flee. When challenged, they opened fire on officers, triggering a heavy exchange of around 60 rounds. 4 shooters were killed, 1 injured, while 3 police personnel sustained bullet wounds but are stable. Automatic weapons were recovered from the scene. And joining me now is my colleague Gulshan Grover for the latest updates. गुलशन, आप हमें और क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जिन 4 शूटरों का गुड़गांव पुलिस ने एनकाउंटर किया है, उनमें सबसे जो कम उम्र का एक शूटर है वो 17 साल का है, जो कि एक प्लेयर है। हालांकि अब जो जानकारी ये मिल रही है कि जो विदेश में बैठा गैंगस्टर है दीपक नांदल, जो विदेश में बैठकर रंगदारी करवाता है और नए लड़कों को जो है वो इस समय अपना शूटर बना रहा है। जैसा कि जानकारी के अनुसार जो इस एनकाउंटर में 4 लोग मारे गए हैं, उनके जो परिजन हैं, अब ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनका जो बेटा है घर से किसी काम से गया था और वो किसी दीपक नांदल व्यक्ति को जो है वो जानते भी नहीं है। और आखिर जब पुलिस ने उनका एनकाउंटर किया तो उनके छाती में गोली नहीं मारनी चाहिए थी, बल्कि उनके पैरों में गोली मारनी चाहिए थी। ऐसा उनके परिवार के लोग जो है ये बात कह रहे हैं। हालांकि इस दौरान टोटल जो है इस 60 से 65 गोलियां टोटल चली थी, जिसमें से 21 गोलियां इन चारों शूटरों को लगी थी। ऐसा जो है जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। जैसा कि उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो गोली है वो नितिन को लगी है। इसमें अंकित, आर्यन, नितिन और एक दीपा। ये दीपा जो है ऑलरेडी पहले से ही फतेहाबाद का रहने वाला है, ये पहले से ही शार्प शूटर है, इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। हालांकि इसमें 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह का कोई आपराधिक रिकॉर्ड कहीं भी किसी भी थाने में दर्ज नहीं है। और अब ऐसे में दीपक नांदल जो विदेश में बैठा गैंगस्टर है, इनके संपर्क में कैसे आया, ये तमाम इन्वेस्टिगेशन इस समय गुड़गांव पुलिस कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि गुड़गांव पुलिस ने ये साफ तौर से कह दिया है कि यदि कोई भी इस तरह से रंगदारी या वसूली करेगा तो उसका अंजाम यही होगा कि अब आगे से उनको इसी तरह का जो है अंजाम भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पूरा मामला हुआ है ये गुड़गांव के सुशांत लोक एरिया का है, जो कि काफी पोश एरिया ये माना जाता है। और यहाँ पर एक कारोबारी से जिस तरह से वसूली करने आए ये तमाम जो 5 शूटर थे, जैसे ही पुलिस को ये जानकारी मिली, पुलिस ने पहले ही यहाँ पर पूरी तरह से जाल बिछाया हुआ था। और जानकारी ये भी मिली है कि जब इन्होंने उस कारोबारी को घर पर बंधक बनाया था तो उस समय ये जो पैसा है ये पैसा लेने के लिए यहाँ पर आए थे, क्योंकि रंगदारी तो काफी समय से मांगी जा रही थी। अब वो जो पैसा उस कारोबारी ने देना था उसको उठाने के लिए पैसे आए थे, इसलिए स्कॉर्पियो गाड़ी में 5 ये शूटर थे। पुलिस ने पहले ही ये पूरा तरह से जाल बिछाया हुआ था। कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि हमने तमाम उन दर्शकों से भी साझा की है, जिसमें हाथों में स्टन गन लेकर के और जो पिस्टल लेकर के वो जवान जो है वो नजर आ रहे हैं। ये सीआईए है, जो कि क्राइम ब्रांच के तमाम अधिकारी हैं और काफी संख्या में ये हर गली के अंदर जो है मौजूद थे। क्योंकि जो सुशांत लोक की गलियों में ये कारोबारी का घर था, तो कई रास्ते थे आने जाने के लिए, तो इसलिए तमाम उन रास्तों पर पुलिस ने जाल बिछाया हुआ था। तो लगातार एक के बाद एक जो गोलियां जो है वो चलाई गई। टोटल 65 फायर जो है इस दौरान किए गए। स्कॉर्पियो जो गाड़ी जिस ब्लैक कलर की गाड़ी से आए थे, उस गाड़ियों के शीशों पर भी लगभग 10 से 15 जो गोलियां हैं वो हमने तमाम दर्शकों को दिखाई। तो अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। हालांकि इन चारों शूटरों का कल पोस्टमार्टम हो गया था, परिवार वाले यहाँ पहुंचे थे और परिवार वाले ये आरोप जरूर लगा रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है। उनने जो विदेश में बैठा गैंगस्टर है दीपक नांदल, वो उनको
लालच में फंसाकर इस तरीके के काम करा रहा है। अगर कार्रवाई करनी चाहिए तो ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ करनी चाहिए जो मासूम बच्चों को जो है इस तरह से इस जी गुलशन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. And with that, viewers, I'm slipping into a short commercial break, but I'll be back on the other side with a lot more. Stay with us.